सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन शहर की जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर झाड़ू की आवाजें थीं, दूध वालों की साइकिलें थीं और एक लड़का था जिसकी आंखों में नींद कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसका नाम था अमन। अमन रोज इसी समय उठता था। कोई अलार्म नहीं, कोई सपना नहीं, बस मजबूरी। वो एक सरकारी स्कूल के बाहर चाय की छोटी सी दुकान पर काम करता था। कप धोना, पानी भरना, चाय बनाना और चुप रहना, यही उसकी दुनिया थी। लोग उसे देखते थे, लेकिन सच में नहीं देखते थे। कोई कहता, अरे ये लड़का अभी तक यही है। कोई कहता, पढ़ाई छोड़ दी होगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमन ने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, पढ़ाई ने उसे छोड़ दिया था। उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। घर में माँ थी, एक छोटी बहन थी और ऐसी जिम्मेदारियां थीं जो सपनों से कहीं ज्यादा भारी थी। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब धीरे धीरे बाद में बन गए और बाद में कभी वापस नहीं आया। लेकिन अमन के अंदर कुछ था जो अब भी जिंदा था, एक अधूरा सपना। हर सुबह जब स्कूल की घंटी बजती, अमन का हाथ अपने आप रुक जाता। वो बच्चों को बैग उठाए हंसते हुए क्लास में जाते देखता। उसकी जेब में एक पुरानी डायरी रहती थी, फटी हुई, धूल से भरी हुई। उस डायरी में एक वाक्य लिखा था, मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है, ऐसा आदमी जो हालात को दोष न दे। उसे नहीं पता था कि बड़ा आदमी क्या होता है, बस इतना जानता था कि वो जिंदगी भर इसी जगह नहीं रहना चाहता। तानों और थकान की दुनिया। दिन बीतते गए, दुकान वही थी, काम वही था और ताने भी वही। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, तेरे जैसे लोग यहीं रह जाते हैं। शाम को घर लौटता तो माँ की थकी हुई आंखें देखता। बहन पढ़ाई कर रही होती और अमन खुद से कहता, कम से कम इसकी पढ़ाई तो चल रही है। कई रातें ऐसी थीं जब वो टूट गया, मन करता था सब छोड़ देने का। लगता था शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन हर रात सोने से पहले वो अपनी वही पुरानी डायरी खोलता और एक लाइन पढ़ता, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। चाय पीते हुए उसने अमन से पूछा, बेटा क्या तुम खुश हो? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खुश होने का समय नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, और बदलने का? वो सवाल अमन के दिल में उतर गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, अगर बदलना है तो कब? अगर मैं खुद नहीं बदला तो मेरी जिंदगी कौन बदलेगा? छोटे कदम, बड़ा संघर्ष। अगले दिन से अमन ने एक फैसला किया। वो सुबह दुकान पर काम करता, दोपहर में घर के काम और रात को पढ़ाई। कहाँ से? यूट्यूब से, पुरानी किताबों से, लाइब्रेरी से। पहले दिन कुछ समझ नहीं आया, दूसरे दिन बहुत थक गया, तीसरे दिन मन किया छोड़ दूं। लेकिन उसने खुद से कहा, आज नहीं, बस आज नहीं छोड़ूंगा। और वही एक लाइन उसकी ताकत बन गई। गिरना भी जरूरी था। 6 महीने बाद अमन ने एक प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा। लोग हंसे, तू इतने साल बाद? उसने परीक्षा दी, रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। उस दिन अमन बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने डायरी खोली और पहली बार एक नया वाक्य लिखा, मैं गिरा हूं लेकिन हारा नहीं। उसने फिर से तैयारी शुरू की, इस बार पहले से ज्यादा मेहनत। अब डर नहीं था, अब जिद थी। वक्त को दिया गया जवाब। 2 साल बाद उसी स्कूल के बाहर एक नोटिस लगा, नई नियुक्ति की सूची। नाम पढ़ा गया, अमन कुमार। चाय की दुकान वही थी, लेकिन उस दिन अमन वहां काम करने नहीं गया। माँ की आंखों में आंसू थे। बहन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया आप सच में कर गए। अमन ने अपनी डायरी बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ वो बड़ा आदमी बन चुका है। असली मोटिवेशन। आज भी अमन यही कहता है, मेरी कहानी कोई खास नहीं है, खास वो लोग होते हैं जो हालात के बावजूद चलते रहते हैं। वो कहता है, अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा रुकिए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि वक्त हर किसी का इम्तिहान लेता है और जवाब सिर्फ वही दे पाता है जो डटा रहता है।